नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी के इस पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और प्री प्लस मेंस की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। एक स्ट्रेटजी आपने बनाई होगी और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो भी कर रहे हो। आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न या दी गई सलाह कि मैम आप भी प्लीज़ हमारे लिए एमपीपीएससी मेंस की जो तैयारी है उसमें पेपर 5 और पेपर 6 की जो तैयारी है आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में या लाइव क्लास के माध्यम से करवा दीजिए। तो आज आपको मैं यही इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ इस शुभ अवसर पर कि रुचि धर्मन पाठशाला ने अब अपना जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है आपके लिए वो लॉन्च कर दिया है और मान ली है आपकी बात। तो चलिए जानते हैं कि क्या कैसे पेपर 5 और पेपर 6 की आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होगा। और याद रखिएगा बच्चों कि भले ही आप 1 2 3 पढ़ रहे हैं और अब जो 4 पेपर है आपका वो भी आपके लिए एक टास्कफुल बन गया है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि 4th पेपर में 2 पोर्शन ऐड हो गए हैं, पार्ट बी में उद्यमिता जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं 4th पेपर भी जो है अब आपसे ज्यादा मेहनत मांगेगा, लेकिन हाँ 1 2 3 से कम मेहनत मांगेगा, हम ये कहेंगे। लेकिन अभी भी 5th पेपर जो है और 6th पेपर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस कॉन्सेप्ट में बचा हुआ है कि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आपके इजीली 100 नंबर तक 120 नंबर तक आ जाएंगे। और आपके पास में अगर इतना नॉलेज है ही, ठीक है, हिंदी का बेसिक, तो क्यों ना आप उसमें थोड़ी सी बस मेहनत कर ले। 1 यूनिट के बराबर भी जो पेपर 1 की होगी या किसी भी पेपर की आप मांग ले तो ये आपको 150 के अबव नंबर दे देगा। और इस बार जो बदला हुआ सिलेबस है उसमें मैं बोलूंगी कि 170 तक आप नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 170 तक नंबर लिए जा सकते हैं और मिनिमम कोई भी बच्चा हो वो 150 तक ले। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का पेपर 5 और पेपर 6 लूप होल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि 1 2 3 4 तक तो आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, या 1 2 3 जो है आप प्रीलिम्स में तो पढ़ते ही हैं, सॉरी, लेकिन 5 और 6 के लिए मैं आपको बोलूंगी आप इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च करें। 2 बार आपकी हिंदी कंप्लीट होगी, एक बार भी नहीं। मेंस के पहले और प्रीलिम्स के भी पहले अगर क्वालिफाई होता है तो आप 2 बार हिंदी कंप्लीट करेंगे। तो अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, अंधाधुंध तैयारी ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो देखते हैं कि ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा कैसा है या हम इसको कैसे लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है या क्या क्या चीजें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में अगर आप ये देखेंगे तो आपको जो तैयारी करवाई जाएगी, इस बार हमने क्या किया है आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, अलग से पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है, बल्कि पेपर 5 और पेपर 6 का कंबाइन हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च किया है। और ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है पूरा पूरा पेपर 5 के लिए भी और हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन के लिए भी है। मतलब पूरे पूरे 300 नंबर जो है आपके केवल 15 लेक्चर में या 15 दिनों में आपके तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। अब क्या कैसा होगा देखिए इसमें, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम एमपीपीएससी मेंस के आपको 2 पेपरों की तैयारी केवल 15 दिन में करा रहे हैं। जी हाँ, जहां आपको महीनों लग जाते हैं और आपका एक पेपर की 1 यूनिट भी खत्म नहीं हो पाती है, वहां हम 2 पेपरों की तैयारी 15 दिन में आपको करवाएंगे। क्या क्या होगा हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ विशेषताओं को जानते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पूरे शेड्यूल की पीडीएफ आपको रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों पर हमारे द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। मात्राएं जो आपकी है सबसे ज्यादा यहाँ पर पेपर 5 और पेपर 6 में नंबर काटने का काम करती हैं। तो आपकी मात्राओं पर, आपकी कैसे राइटिंग आपको सुधारना है उस पर शुद्ध लेखन कला का यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा या अभ्यास करवाई जाएगी इस प्रोग्राम में। स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से या रोजमर्रा के छोटे छोटे सड़े गले एग्जाम्पल से मैं आपको क्या करूंगी, हिंदी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझाऊंगी। आंसर राइटिंग के पश्चात समग्र अवलोकन किया जाएगा। मैं आपसे लाइव बात करूंगी कि आपको आंसर राइटिंग में कहाँ दिक्कत गई। आपकी कॉपी के अगर आप चाहें तो मेरे साथ साझा कर सकते हैं एप्लीकेशन में, और वहां पर अपनी समस्या को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या सबसे बेटर है कि आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में लाइव जुड़ेंगे और लाइव आप डिस्कशन कर सकते हैं इसका। अब मेंस परीक्षा में अधिकतम अंक लाने के लिए हमने कुछ विशेष प्रयास किए हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगी
कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप, पाठ्यक्रम के अनुरूप हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाएंगे। कहीं पर भी अंधाधुंध नहीं पढ़ाएंगे। जो भी विगत वर्षों का अनुभव रहा है एमपीपीएससी के साथ हमारा, और जो एमपीपीएससी ने यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रश्न पूछे हैं, नहीं पूछे, या कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसका बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, प्रश्न देखने को मिलेगा। पिछले बार भी 11 डे चैलेंज हो, मैराथन क्लास हो, या एक भी प्रश्न यहाँ पर इवन अनुवाद, लेटर राइटिंग तक के प्रश्न जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाए हुए में से ही आए हैं। और इस बार भी हम इसी चीज को याद रखेंगे ताकि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरा, अब बाकी पेपरों की तरह यहाँ पर 2, 7 और 10 नहीं चलता, बल्कि यहाँ पर 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 18 मार्कर चलते हैं। तो हर एक को लिखने का क्या पैटर्न होगा, अंकों के अनुरूप आपकी उत्तर लेखन शैली का विकास किया जाएगा, और रणनीतिक चर्चा पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा पल्लवन, संक्षेपण, पत्र लेखन, निबंध लेखन के दौरान कौन कौन सी आपको सावधानी रखना चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर पूरी बात की जाएगी, और आपको ऐसी कुछ टिप्स बताई जाएगी जिसमें आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ले। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसे स्मार्ट वर्क हैं जो आपको यहाँ पर करना है, और उन छोटी छोटी बातों पर मेरे द्वारा प्रकाश डाला जाएगा। मुख्य परीक्षा से संबंधित संक्षिप्त नोट्स या शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, इसी के दौरान मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी। पेपर में आप समय प्रबंधन कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर 5 और 6 की जो है वो उसकी टाइमिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। बाकी पेपरों के साथ में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन इस पेपर के साथ में आपको शायद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये आपके लिए इस बार नया होगा, पहली बार देने जा रहे हो, क्योंकि इसकी टाइमिंग चेंज कर दी गई है। एक पेपर की टाइमिंग 2 घंटे और एक पेपर की टाइमिंग जो है वो 2.5 घंटे कर दी गई है। और अगर पहले से आप इस टाइम के साथ में यूज टू होंगे या कंफर्टेबल होंगे, तो मुझे लगता है मेंस में आपको अटपटा नहीं लगेगा। याद रखिएगा, ये टाइमिंग किसी भी पेपर की चेंज नहीं करी है, अंतिम पेपर है आपका ये, और अंतिम पेपर की ही टाइमिंग चेंज करी है, तो समय प्रबंधन पर विशेष चर्चा की जाएगी। आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थियों की समस्या को पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे हम। हर एक बच्चे को पर्टिकुलर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, और स्वयं के द्वारा बच्चों की समस्या के समाधान के लिए सबसे अहम है आपके लाइव क्लासेस और शनिवार वार्ता के जैसे कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, और इससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, हम वहां पर तुरंत आपको उसका हमारी टीम के द्वारा, और ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आपको मुझसे बात करनी है, तो इस पूरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के दौरान 15 दिन तक या उसके बाद भी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट रहूंगी और आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपको एमपीपीएससी पेपर 5 और पेपर 6 का तो सिलेबस पता ही होगा। एक बार मैं सरसरी निगाह से आपको ये बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा, और 200 नंबर के पेपर के लिए पेपर 5 में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपके 3 मार्कर आएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 2 आपका रस, अंग और इसके प्रकार का होगा। छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई का होगा, जो 5-5 नंबर के होंगे, और हर प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल 10 नंबर का आपका क्वेश्चन 2 होगा। क्वेश्चन 3 में आपको अनुवाद पूछे जाएंगे। ये 3 सेक्शन में पूछा जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, प्रशासनिक मानक शब्दों का अनुवाद, और इसके अंदर भी सब पार्ट होंगे। 5-5 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, हर एक शब्द 1 नंबर का होगा। इस प्रकार अनुवाद आपका यहाँ पर 40 नंबर का आने वाला है। हर बार की तुलना में इसका वेटेज बढ़ गया है अनुवाद का, तो अनुवाद पर हम विशेष चर्चा करेंगे जी। संधि, समास, मुहावरे, कहावतें अगले प्रश्न के रूप में आप देखेंगे। 5-5 नंबर का ये पूछा जाएगा, टोटल 20 नंबर का। प्रारंभिक व्याकरण में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत बड़े बड़े टॉपिक्स शामिल हैं, जैसे विराम चिन्ह, शब्द शक्तियां, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द युग्म, वर्तनी शोधन, वाक्य संरचना प्रकार व शब्दार्थ यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। 10 टॉपिक पूछे जाएंगे। उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में पल्लवन पूछा जाएगा, और अगला प्रश्न जो रहेगा उसमें मध्य प्रदेश की 4 बोलियां, मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली 3-3 नंबर की पूछी जाएंगी। कुल 12 अंकों का ये होगा। उम्मीद करती हूं कि आपको ये याद होगा। और लास्ट प्रश्न आपका अपठित गद्यांश के रूप में 18 अंकों का पूछा जाएगा। इस प्रकार 200 नंबर के प्रश्न के लिए 2 घंटे की समय सीमा आपको निर्धारित की गई है। अब क्यों बताया, क्योंकि ये पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि इसी के अनुरूप हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। सेम वैसे ही
पेपर 6 के सिलेबस को अगर आप देखें तो पेपर 6 के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 में 1000 शब्दों के निबंध आएंगे आपको, और ये इसके अंक 50 अंक होंगे, और इसमें 49 टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हीं 49 टॉपिक के इर्द गिर्द हमारी आंसर राइटिंग घूमेगी। क्वेश्चन 2 में समसामयिकी मुद्दे, समस्याएं, निदान, लगभग 500 शब्दों में निबंध आपको लिखना होगा, 20 अंकों का होगा, और हम भी इसी के आसपास आपको ये चीज बताएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 3 प्रारूप लेखन का आएगा, जिसके अंतर्गत 250 शब्दों में आपको इन पर्टिकुलर लेटर्स को लिखना होगा, और इसके अंक 15 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन, टिप्पण लेखन का आएगा, अगेन 250 शब्दों का, 15 अंकों का, और इस प्रकार यहाँ पर आपको कुल 100 अंकों का जो है वो पेपर पूछा जाएगा, और इसकी समय सीमा में परिवर्तन करके इन्होंने इसकी समय सीमा कर दी है कितनी, 2.5 घंटे। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूं कि आपको यहाँ पर जो है ये पता होगा कि कितने अंकों का आपका ये जो है और कितने घंटे का आपका जो पेपर है वो होगा, पेपर 5 और 6। इसी के अनुरूप अब हमने हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका आप अभी तक वेट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को जानने से पहले कि यदि आपने पेपर 5 और 6 का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आंसर राइटिंग तभी काम आती है जब आप में साथ साथ पढ़ते जाएं। उसकी स्किल डेवलप करने के लिए आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। तो आप चाहें तो पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 5 और 6 का कंबाइंड कोर्स रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको हर एक चीज पर, छोटी से छोटी चीज पर प्रकाश डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो कंबाइंड कोर्स, अलग से पेपर 6 का कोर्स, अलग से पेपर 5 का कोर्स, कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। 24/7 हमारी टीम के द्वारा आपका सपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यास पुस्तिका, आंसर राइटिंग स्किल इसके अंदर खुद मैंने सिखाई है, अलग से आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमने यहाँ पर इसको 2 सेक्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। एक यहाँ पर टाइप नोट्स जो है, और एक क्लास में जो मैं बच्चों को लिखवाती हूँ वो वाले नोट्स प्रोवाइड करे हैं। हर नोट्स के बाद में यहाँ पर अभ्यासमाला और प्रश्नावली को हमने शामिल करा है। लाइव क्लास के माध्यम से आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सनल आपको राइटिंग सुधारना है, अशुद्धियां सुधारना है, तो उसकी क्लासेस पर्सनल बच्चे की राइटिंग के अकॉर्डिंगली मेरे द्वारा ली जाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे प्रोग्राम के, और आपको अल्टीमेटली मेंस देने तब मिलेगा जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है। तो हमने आपके प्रीलिम्स के तैयारी के लिए भी ध्यान रखते हुए रुद्राणी सीरीज चलाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट 50 डेज की रुद्राणी सीरीज 3 राउंड में यूट्यूब पर अवेलेबल है लाइव क्लास के रूप में, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए अलग से रुद्राणी 1.1 जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और रुद्राणी 1.2 जो है वो सिविल प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, जिसमें सीसेट की तरफ ध्यान दिया गया है। एक बार आप प्रश्नों की गुणवत्ता की यहाँ पर जांच रुद्राणी की जो यूट्यूब सीरीज है वहां से कर सकते हैं। प्रश्नों का लेवल है जो मुझे लगता है लगभग आपके 75 नंबर तो जो है वो पक्के करवा देगा, क्योंकि उसके बाद के नंबर आपकी एबिलिटी और वहां पर जो मानवीय भूल आप करते हैं, अगर वो ना करें तब बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारे प्रोग्राम है, आप इनका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा नोट्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये 2 अभी आपको मुझे लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, बाकी आगे आपकी मर्जी। अब आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं कि हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम कैसा होगा, तो चलिए जानते हैं इसको। 15 दिनों का हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा। कैसा होगा? डे 1 में आपको रस, छंद और अनुवाद 3 टॉपिक पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको छुट्टी दी जाएगी 1 दिन की। आप उस टॉपिक को पढ़ोगे और पहले इसके जो प्रश्न है केवल एज एन प्रश्न क्रमांक 1 अर्थात 3 मार्कर के रूप में पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद डे 2 में संधि, समास, मुहावरे, कहावतें और पल्लवन ये आपको पढ़ना होगा। यहां से जितने भी संभावित 3 मार्कर बन सकते हैं, मतलब हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तैयारी करेंगे उन 25 प्रश्नों के, तो वो आपको पूछे जाएंगे। डे 3 में प्रारंभिक व्याकरण के अंदर और शब्दावली के अंदर जितने भी सब टॉपिक है 10 के 10, अब भी सिलेबस में बताया इसीलिए वो आपको पढ़ना होगा। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अनुरूप होगा, मतलब 3 मार्कर यहां से पूछे जाएंगे। डे 4 मध्य प्रदेश की बोलियां, अपठित गद्यांश और विविध, मतलब हिंदी साहित्य या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगी, वो वहां पर होगा, और ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के अनुरूप होगा, मतलब एज एन 3 मार्कर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार आपने पूरी हिंदी को पढ़ लिया,
और इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है 75 नंबर का वो तैयार हो गया। सेकेंड इसका चालू होता है कि जिसके अकॉर्डिंगली अब आगे के प्रश्न आने वाले हैं, मतलब रिवीजन चालू आपकी हिंदी का। डे 5 में रस और छंद आपको पूछा जाएगा। यहां पर प्रश्न 2 के अनुरूप रस छंद पूछे जाएंगे। बोले तो यहां पर आपको एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। डे 6 में आपको अनुवाद पूछा जाएगा, मतलब इसके अंदर 3 प्रश्न पूछेंगे जैसे मेंस में आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अनुरूप। ठीक है। डे 7 में संधि समास, मुहावरे और कहावतें हम शामिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अनुरूप। अगला डे 8 में प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली फिर से रिपीट हो रही है, लेकिन इस बार क्वेश्चन नंबर 5 के अनुरूप होगा। अगला डे 9 में आपका पल्लवन होगा, प्रश्न 6 के अनुरूप होगा। डे 10 में मध्य प्रदेश की बोलियां यहां पर मैं आपसे पूछूंगी। मध्य प्रदेश की बोलियां जैसा क्वेश्चन नंबर 7 आपको आने वाला है उसके अनुरूप होगा। उसके बाद फिर से आपका यहाँ 11 दिन में जो है 11वां दिन जो रहेगा वो अपठित गद्यांश का होगा, लेकिन ये कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार। इस प्रकार आपका जो है 11 दिन में पेपर 5 कंप्लीट। जी हाँ, ये 11 डे चैलेंज ही है जो आपके द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। 11 दिन में आपने 200 नंबर की तैयारी कर ली है और 2 बार हिंदी को पढ़ लिया है जी। बाकी के दिन आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे पेपर 6 के। डे 12 में हम प्रथम निबंध का टेस्ट लेंगे और उसकी आंसर राइटिंग करवाएंगे और उसके डू एंड डोंट्स बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अनुरूप। डे 13 में द्वितीय निबंध होगा आपका, प्रश्न 2 के अनुरूप होगा। डे 14 में प्रारूप लेखन होगा, प्रश्न पत्र 6 के अनुरूप होगा। डे 15 में प्रतिवेदन होगा, प्रश्न पत्र 4 के अनुरूप होगा। जो इस प्रकार पूरे 15 दिन में, इस बार एक साथ है ये, 15 दिन में हम पेपर 5 और पेपर 6 की आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब ये कब से चालू हो रहा है, कैसा क्या होगा, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। जो भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है उसको मैं आपको बता दूं कि पर डे के जो टॉपिक है या पूरी एक सीट है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 21 अप्रैल से यहाँ पर जो है वो चालू हो रहा है। 21 अप्रैल से चालू हो रहा है और इस दिन आपका रविवार होगा, ठीक है। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर लाइव रहेगा। जी हाँ, रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर ये प्रोग्राम जो है लाइव रहेगा। अब इसमें आपको होगा क्या, जैसे सपोज करिए 21 अप्रैल को इसकी डेट आपको एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डेट के अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे हम जो है आपको टॉपिक दे देंगे कि 21 अप्रैल के दिन, है ना, आपसे हम रस छंद और अनुवाद का जो है वो टेस्ट लेंगे और उसकी आंसर राइटिंग लेंगे और उस पर लाइव डिस्कशन करेंगे, उसके डूज बताएंगे, उसके डोंट्स बताएंगे। फिर एक दिन का गैप दिया जाएगा। एक दिन के गैप में आप कितने टॉपिक पढ़ोगे, केवल 4, संधि समास, मुहावरे, कहावतें और पल्लवन। और उसके बाद 22 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी। 23 अप्रैल को फिर आपके एप्लीकेशन पर हम लाइव आएंगे और उसके बाद आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पर आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। इस प्रकार पूरे दिन का हमारा जो डेट वाइज शेड्यूल है ये आपको एप्लीकेशन पर प्लस टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा कि किस डेट को क्या रहेगा, उसके अपडेट के अकॉर्डिंगली। यदि हमको लाइव क्लास में लगता है कि आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो उस अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोग्राम को अपडेट भी कर देंगे। ठीक है, और आपको अभी टाइम है, ये एप्लीकेशन पे रहेगा प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस यहाँ पर हमने बहुत मिनिमम रखी है। इसकी जो फीस है शुरुआत के 100 विद्यार्थियों के लिए ये जो फीस होगी ये यहाँ पर होगी 699 रुपीज। मैं आपको बता दूं शुरुआत के जो बच्चे हैं उनके लिए फीस यहाँ पर 699 रुपीज होगी। उसके बाद हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम की जो फीस है वो 999 रुपीज हो जाएगी। तो अगर आप पहले ही इसको ज्वाइन करते हैं, शुरुआत के 100 बच्चों में शामिल होते हैं, तो ये फीस आपको 699 रहेगी और उसके बाद ये जो फीस है वो 999 रुपीज हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं इसकी टाइमिंग बता दूं, इसकी जो टाइमिंग रहेगी जिस भी डेट को ये होगा, इसकी जो टाइमिंग रहेगी ये टाइमिंग आपकी सुबह 9:30 से 10:30 रहेगी।
इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9:30 से 10:30 बजे आपकी यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी ये लाइव रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम कैसा रहेगा। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 21 अप्रैल से दिन रविवार को एप्लीकेशन पर चालू हो रहा है लाइव 9:30 से 10:30 बजे तक। अब आपको पहले से पढ़ना होगा, टेलीग्राम पर आपको इसका पूरा पूरा डेट के साथ में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर डे 1 में आप रस, छंद और अनुवाद के टॉपिक को पढ़कर रखेंगे। 21 तारीख के दिन इसकी आंसर राइटिंग होगी। एक दिन का गैप होगा, अगला आपको मिलेगा। ऐसे करके जिस भी टॉपिक में जितने जितने दिन के गैप की जरूरत पड़ेगी उतने दिन में आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पढ़कर। इसके डेट की जानकारी और बाकी की आगे की जानकारी आपको एप्लीकेशन में इसी पीडीएफ के साथ में या टेलीग्राम चैनल पर इसी पीडीएफ के साथ में मिल जाएगी। दूसरी बात, जो भी शुरुआत के 100 विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो फीस होगी रामनवमी के अवसर पर ही ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो शुरुआत के 100 विद्यार्थी एक दिन में अगर हो गए, 2 दिन में हो गए, जिस भी दिन ये क्लोज हो गए उस दिन ये फीस बढ़कर जो हो जाएगी वो 999 रुपीज हो जाएगी। और इतने में आपके पूरे पूरे 300 नंबर की जो तैयारी है वो, या मेंस के 2 पेपरों की तैयारी हो रही है बेटा, याद रखना 300 नंबर आपके यहाँ पर पूरे पूरे प्रिपेयर होंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होंगे, है ना। इसके साथ हम आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री शब्दावली के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको मेंस में प्रश्न में आपको दिक्कत ना जाए। कुछ अनुवाद से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके कुछ डेमो लेक्चर जो हैं हम यूट्यूब पर यहाँ पर आपको दे देंगे ताकि आप उससे एक बार देख लें कि कैसे क्या हमारा प्रोग्राम चलेगा। ये 21 तारीख से कुछ लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर देंगे एज एन डेमो, लेकिन ये पूरा प्रोग्राम जो है लाइव हमारा एप्लीकेशन पर रहेगा। इससे संबंधित और आगे की जो जानकारी है उसके लिए इसी पीडीएफ के साथ में एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप पर इसके समय के बारे में, इसके गैप के बारे में और टॉपिक के बारे में डेली अपडेट आपको मिल जाएगी। तो अगर आप भी करना चाहते हैं 300 नंबर की तैयारी तो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। एक बार फिर से तैयारी बहुत अच्छे से करें बच्चों। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं लाइव क्लास में या इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ में। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ नया प्रोग्राम चाहिए, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रुचि धर्मन पाठशाला पे कमेंट करके बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।